गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण ये अध्याय है। गणित विषय के अंतर्गत पाठ का नाम है ये। और ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में सांख्यिकी विषय के अंतर्गत, सांख्यिकी अध्याय के अंतर्गत ये अध्याय है आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण, डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़िएगा। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए। 40 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे। 1, 5, 6, 2, 7, 4, 10, 12, 5, 8, 10 ऐसे गिनते जाएंगे तो ये कुल 40 अंक हैं। 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और इनके ये परिणाम घंटों में है। जो दिया गया है ये घंटे हैं, ये 40 अंक हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न लिए गए हैं। वर्ग माप 5 वाली बारंबारता सारणी बनाइए। दूसरा प्रश्न है प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा लिखिए। तीसरा प्रश्न है चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा बताइए। और चौथा है 7वें वर्गांतर का वर्ग बताइए। 5वां है कितने बच्चों ने उस सप्ताह में 20 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। ये प्रश्न है, इसे 5 प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, आता है परीक्षा में, इस तरह से जरूर पढ़िएगा। अगर 5 प्रश्न नहीं दिए हैं तो 5 में से 2 कर देंगे या 3 कर देंगे या 1 ही कर देंगे, बारंबारता सारणी बनाने के लिए देंगे, बाकी की छोड़ देंगे। तो इस तरह से प्रश्न बदलते रहते हैं। 1 प्रश्न दे देंगे या 2 प्रश्न दे देंगे, बाकी नीचे के छोड़ देंगे, या कोई से भी प्रश्न इसमें दे सकते हैं जैसा चाहेंगे। तो थोड़ा सा पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, बात समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या है, 40 बच्चे हैं, 40 अंक होंगे। इसको पहले गिन के देख लेते हैं 40 है कि नहीं। 40 नहीं तो मेरे प्रश्न गलत हो जाएगा। ये सबसे पहले गिन लेना आवश्यक होता है, 40 अंक हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 अंक है। मतलब प्रश्न सही है ये। अगर एक भी अंक छूटता है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ये 40 बच्चे ही 40 अंक हैं। और ये सब टीवी प्रोग्राम है। 40 बच्चों ने इतने घंटे तक प्रोग्राम देखा। कहने मतलब क्या है, एक बच्चे ने 1 घंटे तक देखा, दूसरे बच्चे ने 5 घंटे तक देखा, तीसरे बच्चे ने 6 घंटे टीवी प्रोग्राम देखा, चौथे ने 2 घंटे प्रोग्राम देखा, चौथे ने 7 घंटे देखा, फिर अगले बच्चे ने 4 घंटे देखा। ऐसा ये प्रोग्राम है उनका, इतने घंटे तक टीवी में कार्यक्रम देखे। ये कहने के तात्पर्य है ये। अब इसका क्या बनाना है, वर्ग माप 5 वाली बारंबारता सारणी। सबसे पहले बारंबारता सारणी बनेगा। बारंबारता इसी को आवृत्ति सारणी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वर्ग 5, वर्ग माप 5। वर्ग माप 5 मतलब सबसे छोटी राशि कौन सी है। इसमें सबसे छोटी राशि 1 है। और सबसे बड़ी राशि कौन सी है इसमें से देखते हैं, 13, 14, 17, 5, 35। सबसे बड़ी राशि हमको यहाँ पर 35 दिख रही है और कोई बड़ी संख्या तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, 36 भी है, बड़ी संख्या 36 है ये। सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी 36। तो हम 1 से 5 का वर्ग बनाएंगे। 1 से 5 का वर्ग मतलब इसको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसा वर्ग बनाएंगे। 15 से 20, 20 से 25, ये फिर 35 से 40 तक वर्ग बनेगा, क्योंकि अगला अंक 36 है। तो यहाँ पर हम फिर से एक सारणी तैयार करते हैं। ये सारणी है टीवी प्रोग्राम का बारंबारता सारणी या आवृत्ति सारणी। ये सारणी हमने तैयार किया है। थोड़ा समय की बचत के लिए पहले से काम करना पड़ता है, नहीं तो बहुत समय लग जाएंगे, इसमें घंटों लग जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे। इसलिए हम एक कॉलम पहले तैयार कर रखे हैं। ये बारंबारता सारणी है। इसमें पहला कॉलम क्रमांक का है, दूसरा कार्यक्रम टीवी कार्यक्रम घंटे में, और इसका टेली चिन्ह, फिर इसके बाद बारंबारता। 1, 2, 3, 4 कॉलम हमने तैयार किए हैं। टीवी कार्यक्रम घंटों में 0 से 5,
5 5 का वर्ग, तो ये 0 से 5 क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है ये 5 से 10 ये भी वर्ग है, 10 से 15 ये भी वर्ग है, 15 से 20 ये भी वर्ग है। हमने कहाँ से तो लिया है, 35 से 40 तक इतने वर्ग लिए हैं। अधिकतम अंक 36 हैं, तो 36 जो 40 के अंदर आ जाते हैं, इसलिए 35 से 40 तक। ये सब का अंतर 5 5 है। 25 में 20 घटाए 5, 20 में 15 घटाए 5, 15 में 10 घटाए 5, इस समय 5 5 का वर्ग माप है। ये 5 5 का अंतर है। इस तरह से ये वर्ग माप हमने तैयार किया। इतने एक अंतर 0 से लेकर 40 तक सभी अंक जो हैं वो आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। अब इसका क्या बनाना है, टैली चिन्ह। टैली चिन्ह कैसे तैयार करते हैं ये बता रहा हूँ मैं। 0 से 5 का क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से अंक शामिल होंगे। तो 0 से 5 वर्ग में 0, 1, 2, 3, 4 इतने अंक शामिल होंगे। 5 जो है शामिल नहीं होगा, 5 को नहीं लेंगे। 5 किस में आएगा, इसमें आएगा अगले वर्ग में, 5 से 10 में। तो 5 से 10 का मतलब क्या है, इसमें 10 को शामिल नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा अंक शामिल है, तो यहाँ पर देखिए टीवी के अग्रम घंटे में ये 0 से 5, इसमें कौन कौन से अंक शामिल होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ेंगे, ये अगले वर्ग में शामिल होगा, 5 से 10 में शामिल होगा। ये जो 40 अंक हैं यहाँ पर हमने नीचे उतार लिया है। ये 40 अंक हैं, ये 4, 4, 8, 10, 10, 4, 40, 40 अंक हैं ये। अब इसमें 0 से लेकर के 4, 0, 1, 2, 3, 4 इतने शामिल करेंगे, 5 को छोड़ेंगे। तो कौन कौन से अंक आएंगे, 1, 2, 4, 4 के बाद 3, 1, 2, 4, 2 और कोई अंक नहीं है। कितने अंक हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 अंक हुए। तो 8 अंक के लिए टैली चिन्ह तैयार करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अड़ी लकीर खींचते हैं, ये 5वां चिन्ह है ये। अब आते हैं 5 से 10। 5 से 10 में कौन कौन अंक शामिल होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को छोड़ेंगे। 10 जो है ये अगले अंक में शामिल होगा, अगले वर्ग में 10 से 15 में शामिल होगा। पाँच, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 5, 8, 6, 6 के बाद 7, 9, 5, 9 इतने अंक शामिल होंगे। कितने शामिल हुए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 अंक हैं, तो 10 अंक के लिए फिर से टैली चिन्ह बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये टैली चिन्ह हो गया। अब किसको लेंगे, 10 से 15। 10 से 15 में कौन कौन अंक शामिल होंगे, 10, 11, 12, 13, 14। 15 को छोड़ेंगे, 15 जो है इसी में शामिल होगा, 15 से 20 वर्ग में। 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13, 14। 10, 12, 10, 12, 13, 14,
कोई अंक नहीं है। कितने अंक हुए इसमें? 1 2 3 4 5 6 6 अंक शामिल हुए। तो फिर से टैली चेन में जाते हैं। एक 2 3 4 5 और ये 6। अब आते हैं 15 से 20 में। तो 15 से 20 में कौन कौन अंक शामिल होंगे? 15 16 17 18 19। 20 को छोड़ेंगे, 20 को ये इस वर्ग में शामिल करेंगे। 15 16 17 18 19। पंद्रह 16 17 18 19। पंद्रह 16 17 और कोई अंक शामिल नहीं है। कितने हुए ये? 1 2 और 3। तो फिर टैली चिन्ह तैयार करते हैं इसके लिए। 1 2 3। अब 20 से 25 वर्ग में आते हैं। तो इसमें कौन कौन अंक शामिल होंगे? 20 21 22 23 24। 25 को नहीं लेना है। 20 21 22 23 24। 20 21 22 23 24। 22 21 23 हो गया, पूरा हो गया। कितने अंक हैं इसमें? ये हो गया 1 और ये 2 और ये 3 और ये 3 है। ये फिर से लेते हैं। 1 2 और ये 3। तो टैली चिन्ह फिर से तैयार करते हैं। 1 2 3। अब 25 से 30 इस अंक को लेते हैं, जिसमें कौन कौन अंक शामिल होंगे? 25 26 27 28 29। 30 को नहीं लेना है। 25 26 27 28 29। 25 26 27 28 29। इसमें एक भी नहीं है, इसे भी नहीं है। 26 25 26 29। कितने अंक हुए? 1 2 3 4। फिर से टैली चिन्ह बनाते हैं। 1 2 3 4। अब किसकी बारी है? 30 से 35। 30 से 35 में कौन कौन सा अंक लेंगे? 30 31 32 33 34। 30 31 32 33 34। इसे भी नहीं है। 31 33 30 31। कितने अंक हुए? 1 2 3 4। 1 2 3 4।
अब आ गया 35 से 40। 35 40 में कौन कौन शामिल होंगे? 35 36 37 38 39। 35 36 37 38 39। इसमें एक भी नहीं है। 36 आएगा और नहीं बचा इसमें, और ये 35 आएगा। कितने अंक हुए? 36, ये हुआ 1 और ये 2 अंक। तो इसके लिखेंगे 2 लकीर खींच देंगे, ये टेली तैयार हुआ। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो एक बार गलत हो तो फिर पूरा गलत हो जाता है। जांच करते करते थक जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाता। फिर हम बता रहे हैं इसको बारंबारता तैयार करते हैं। कितने लकीर हैं इसमें? 4 और 1 5, 5 3 8। तो यहाँ लिखेंगे 8। 5 और 5 10, ये 5 और 1 6, 6 के बाद 3, फिर 3, 4 लकीर है 4, फिर 4 लकीर है 4, फिर यहाँ पर 2। कौन कौन से अंक आए? 8 10 6 3, 8 10 6 3, 3 4 4 2, 3 4 4 2। ये बारंबारता सारणी तैयार हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे? अगला प्रश्न लेते हैं। अब इस प्रश्न को लेते हैं। वर्ग माप 5 वाली बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। ये तो हो गया, बारंबारता सारणी बन गया, ये तैयार हो गया। अब प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा लिखिए। प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा। थोड़ा समय लग रहा है। प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा क्या है? ये छोटा अंक है ये। और प्रथम वर्गांतर कौन सा है? तो दिखा रहे हैं आपको हम। प्रथम वर्गांतर, ये प्रथम वर्गांतर है। इसमें 0 जो है निम्न सीमा है और 5 जो है उच्च सीमा है। छोटी अंक को निम्न सीमा बोलते हैं, बड़ी अंक को उच्च सीमा। तो यहाँ पर प्रथम वर्गांतर, ये प्रथम वर्गांतर है, द्वितीय वर्गांतर है, तृतीय वर्गांतर ऐसे गिनते जाते हैं। तो प्रथम वर्गांतर में निम्न सीमा 0 है। तो निम्न सीमा बराबर हुआ 0। अब दूसरा आता है चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा। तो तीसरा है ये। चौथे वर्गांतर की निम्न सीमा। चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा है ये। तो चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा क्या है? इसे दिखा रहे हैं आपको हम।
ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये चौथा है, चौथा हमारे 15 से 20। तो चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा लिखेंगे 15 से 20। तीसरा भी हो गया। अब चौथे में आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? सातवें वर्गांतर का वर्गांक, सातवें वर्गांतर का वर्गांक। वर्गांक क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। ये मध्य बिंदु मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटा 2, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं तो ये मध्य बिंदु निकल आता है। ये तो सातवां वर्गांतर कौन सा है? सातवां वर्गांतर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 30 से 35, 30 से 35 जो है सातवां वर्गांतर है। तो निम्न सीमा बराबर हुआ 30 और उच्च सीमा बराबर हुआ 35 बटा 2। इसको जोड़ देते हैं, 30, 30, 60, 5, 65। अब इसको 65 को 2 से भाग देते हैं, कितना होता है? ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और बच गया 1, 2 पंचे 10, 32.5। ये सातवें वर्गांतर का वर्गांक हुआ। अब पांचवें प्रश्न में आते हैं। पांचवें प्रश्न क्या है? सप्ताह में 20, सप्ताह में 20 या अधिक घंटों का टीवी का क्रम, अधिक घंटों तक टीवी कार्यक्रम देखा गया। बीस या 20 से अधिक घंटे उनको लेना है। तो 20 से शुरू हो जाता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये सब 20 से आगे हो गया। तो इसको कहाँ से लेंगे? पूरा गणना तो करेंगे तो और भी समय लगेगा, लेकिन करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम बता रहे हैं कहाँ से गणना कर रहे हैं, सारणी में गणना करते हैं, इसको जल्दी निकल आएगा। ये देखो वर्गांक है, ये 20 से 25, ये 20 से शुरू हो रहा है। ये 20 इसमें शामिल है तो इसको नहीं लेंगे। ये 20 जो है इसमें शामिल है 5वें अंक में। तो यहाँ शुरू होता है 20, 21, 22, 23, 24, ये 40 तक जा रहा है। तो इसका बारंबारता कितना है? 3। इसका बारंबारता कितना है? 4। 30 से 35 का 4, फिर 2। तो कहाँ शुरू हो रहा है? ये 5वें वर्गांतर से लेंगे। 3, 4, 7, 7, 4, 11, 11, 2, 13। कितने शामिल हो गए? 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13। तो ये 13 क्या है? कितने बच्चों ने देखा? तो 13 बच्चों ने देखा। 20 से अधिक घंटे तक कार्यक्रम 13 बच्चों ने देखा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये 5वां का उत्तर हुआ। और ये चौथे का उत्तर है। ये तीसरे का उत्तर है और ये पहले का है। इस तरह 5 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न तो परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।
आता है ये। इसमें बर्मरता सारणी तैयार करने के लिए प्रश्न में आ सकते हैं परीक्षा में, तो तैयार कीजिएगा। हमारी से शुभकामनाएं, आपको पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन थोड़ा समय लेते हैं भाई, नहीं तो कुछ गलतियां हो जाती है, फिर बनाने में दिक्कत जाती है। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये कार्य अवश्य किया करें। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा काम किया करें, सब्सक्राइब लाइक ये सब कर दिया करें। हमारी शुभकामनाएं, आपको जीवन में आप उन्नति करिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।